नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठंड का मौसम चल रहा है तो आप अपने आप को सुरक्षित रखते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज मैं बात करने आया हूँ अपने ग्रुप डी वाले भाइयों से। तो आप सभी जो हमारे ग्रुप डी वाले भाई हैं उनसे मैं बात करने आया हूँ आप लोगों के फिजिकल के बारे में। आपको देखा हाल फिजिकल टेस्ट की पूरी प्रक्रिया शुरू से लेकर लास्ट तक क्या होता है, कैसे होता है, आप कहाँ गलती कर सकते हैं, कहाँ आपको गलती करने से बचना चाहिए, मैं ये बताने आया। मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि आप मेरा वीडियो पे देखो। नॉर्मल सी बात है, आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है और 35 किलो वजन उठाना है, वो तो सबको पता है। बट आपको कहाँ गलती करने से बचना चाहिए, अगर ये जानना है तो आप ये वीडियो पूरा अंत तक बने रहिएगा। अच्छा, और एक मैंने ये भी लिखा है कि बाहुबली की तरह बोरा कंधे पे रख लेना। अगर कटप्पा बनने की कोशिश की तो हो सकते हो बाहर। तो आप सोचोगे यार, बाहुबली, कटप्पा, माहिष्मती, ये ग्रुप डी में कहाँ से आ गया। आ जाता है भैया। एक उदाहरण है, अभी अभी आप वीडियो के अंत तक समझ जाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। चलिए वीडियो फिलहाल शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आरआरबी कुछ जो ये अपना ये ग्रुप डी था, ग्रुप डी का एग्ज़ाम, उसका रिजल्ट शायद 24 को आया था। उसका रिजल्ट आ गया, लगभग सबने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। जो जो भी मेरिट लिस्ट में है उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो, और जिनका नहीं हुआ है उन्हें मेहनत करती रहनी चाहिए आगे के एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि पहली बार में सबको सफलता नहीं मिलती। जो सफलता का स्वाद उसे ही मिलता है जिसने फेलियर का दर्द झेला हो। हमने भी फेलियर देखा है, आप भी फेलियर देखो, 2-4 फेलियर। जब तक वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा न किसी को मिला है न किसी को मिलेगा, तो आप अपने आप लगे रहिए। खैर, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो जो भी सिलेक्ट हुए हो, और आप लोगों का फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट शुरू होने वाला है। तो ग्रुप डी के फिजिकल के बारे में लोग सोच रहे हैं कि भाई, कुछ लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, कुछ लोगों को लगता है बहुत कठिन है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई, ग्रुप डी का जो फिजिकल है वो ना तो बहुत कठिन है और ना ही बहुत आसान है। वो कैसा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू से लेकर अंत तक की प्रक्रिया, और उसके बाद आप डिसाइड करें कि भाई ग्रुप डी का फिजिकल कैसा है। तो सबसे पहले अगर हम एक बार मानक पे नज़र डाल लें, तो जो मानक होते हैं ये तो आपको पता ही होगा। फिर भी जो आपका पुरुष होंगे, मेल कैंडिडेट होंगे, यानी जो बाहुबली होंगे, उन्हें 35 किलो वजन लेके 2 मिनट में 100 मीटर चलना है, और 4 मिनट 15 सेकंड में आपको रनिंग करनी है 1 किलोमीटर की। जो महिलाएं होंगी हमारी, उन जो फीमेल कैंडिडेट होंगी, उनके लिए 20 किलो वजन, यानी उनको वजन कम उठाना है। 20 किलो वजन लेके 100 मीटर चलना है 2 मिनट में। सिर्फ वजन कम किया गया, बाकी टाइम वही है। और दौड़ने के लिए भी उनको समय ज़्यादा दे दिया गया है, उनको 5 मिनट 40 सेकंड का समय दे दिया गया है। और एक ही चांस एक ही है। एक ही चांस का मतलब क्या है, मैं भी आपको, एक ही चांस का मतलब आप सीधे तो समझ लो कि ये नहीं कि एक पहली बार दौड़े, आधा किलोमीटर सांस फूल गया तो रुक गए कि साहब रुको, अगली बार फिर दौड़ के दिखाएंगे, अगली बार फिर दौड़। ऐसा नहीं होता है किसी भी फिजिकल में, ऐसा नहीं होता है। तो फिलहाल अब आते हैं आपके मैं अपने अनुभव पे आता हूँ कि भाई क्या होता है, कैसे होता है, आप शुरुआत से। तो सबसे पहले जब आप जाओगे जहाँ पे आपका फिजिकल होना है, जहाँ पे अपना एडमिट कार्ड लोगे, वहाँ पे आपका लिखा होगा कि आपका वो फिजिकल कहाँ पे होना है। तो आप जब जाओगे तो आपका जो है आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा। वहाँ बताएंगे कैसे भरना है, क्या भरना है। आप फॉर्म भर दोगे, आपको बिठाया जाएगा, फिर आपको फॉर्म दिया जाएगा, आपको फॉर्म भरवाया जाएगा। फॉर्म भरने के बाद आप फिर आओगे वहाँ से ग्राउंड में। आपको बैठने के लिए दूसरी जगह होती है, फिर वहाँ से आपको ग्राउंड लेके आया जाता है। जब आप ग्राउंड में आओगे तो वहाँ पे लाइन से बैठा दिया जाता है, और जो फॉर्म आपने भरा है उसे फिर से चेक करते हैं कि सही भरा है या नहीं भरा है, क्या है, कैसे है। उस फॉर्म को दोबारा से चेक किया जाता है। फॉर्म चेक करने के बाद फिर आपको जो है, जैसा कि हमारे टाइम पे हुआ था, तो पहले जो है अब देखो, हर जगह का अलग अलग होता है। मैं इसमें ये नहीं कहता कि पहले दौड़ाएंगे या पहले वजन उठवाएंगे। जैसा मेरी जानकारी के मुताबिक, जैसा मैंने देखा है, उसके हिसाब से पहले ये हुआ था कि पहले वजन जो है वो लेके चलवाया गया था। अब वजन लेके चलने में क्या सीन है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, वजन लेके चलने का ये है कि बोरे में बालू भर भर के, वो अपना वजन किए रहेंगे कि 35 किलो ही होगा, बोरे में बालू भर भर के उन्होंने बेंचों पे रखे थे, ठीक। और वही लेके आपको वहाँ चलना होता है। आप जाओ, बोरा उठाओ, और आप कोशिश करो कि झुक के उसे कंधे पे ले लो। क्योंकि रीज़न ये है ना कि लोग 2 तरह से बोरे लेके जाते हैं। कुछ लोग उठा लेते हैं कंधे पे फिर जाते हैं, और कुछ लोग उसे उठा के बाल्टी की तरह लटका के किसी तरह पार करते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप बाल्टी की तरह लटका के लेके जाते हैं और कहीं से भी बोरी फिसल गई या कुछ भी ऐसा हुआ, एक बार बोरी ज़मीन पे चली गई, तो फिर आप हो जाएंगे बाहर। और वही आप थोड़ा सा हिम्मत दिखाइए, जैसे बाहुबली ने वो शिवलिंग कंधे पे रखा था अपने, ठीक उसी तरह थोड़ा सा दम दिखाइए और हल्का सा झुकिए और बोरा उठा के कंधे पे रखिए। फिर अपने मन में वही गुनगुनाते हुए
भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। अपने दिमाग में वो ट्यून चलाते हुए आराम से बाहुबली की तरह जाइए और बाउंड्री उस पार बोरे को पटक दीजिए। सिर्फ यही आपको वहाँ पे करना है, अपने जो वेट ढोने वाले सेगमेंट में। टाइम बहुत ज़्यादा है, 100 मीटर दूरी कुछ होती नहीं, 10 कदम की दूरी होती है 100 मीटर। अब ये मत करा कि 1 कदम 10 मीटर का किसका होता है, ये एक मैं सिर्फ एक बताने के लिए बता रहा हूँ कि 10 कदम का होता है। इसमें दिमाग ना लगाना, ये बाहुबल का कार्य है। आप जाइए, बोरा उठाइए, कंधे पे रखिए बाहुबली की तरह और आराम से उठाते हुए उसे ले जाके बाउंड्री के उस पर रख दीजिए। कटप्पा की तरह अगर आप लटका के चलेंगे तो जैसे ही बोरा बाउंड्री ज़मीन को टच करेगा, जैसे ही आपका बोरा ज़मीन को टच करेगा, आप तुरंत आउट दे दिए जाओगे। वहाँ पे कोई भी DRS नहीं होता, कोई भी थर्ड अंपायर नहीं है। मतलब ये है कि आप बाहर कर दिए जाओगे। सीधी बात है कि बोरा ज़मीन पे नहीं टच होना चाहिए एनी हाउ। कुछ लोग क्या करते हैं, उसे गोदी में लेके बोरा चलने की कोशिश करते हैं, वहाँ भी समस्या होती है। तो सबसे बेस्ट तरीका जो था वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आपको वो आप पास कर लिए, उसके बाद आपको जो है रनिंग के लिए कराया जाता है। जो पुरुष है उनको 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर दूर, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप ये कर ले जाओगे। वहाँ आपको हिम्मत नहीं हारना है, तो आप रनिंग पूरी कर ही ले जाओगे। अगर आपको सांस फूलने भी लगता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पैदल भी चलोगे तो भी आप वहाँ समझ लो 400 मीटर का ग्राउंड या 500 मीटर का ग्राउंड जो भी उन्होंने बनाया होगा, अगर आप बीच में थोड़ा पैदल तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि पैदल फिर वो सांस टूट जाता है, तो पैदल तो नहीं, बस ये है कि आप हिम्मत मत तोड़ना यार। 1 किलोमीटर कुछ नहीं होता है, हम लोग 5-5 किलोमीटर रनिंग करके आए हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बस आप धीरे धीरे ही सही दौड़ते रहेंगे तो आप तय समय में पूरा कर ले जाएंगे। और ग्रुप डी के फिजिकल का अगर हम रिजल्ट की बात करें तो फिजिकल लगभग जो है 95 to 96% बच्चे पास हो जाते हैं। तो आप ये चीज़ दिमाग में रखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ग्रुप डी के फिजिकल में लगभग 95% बच्चे पास हो जाते हैं, 5% ही सिर्फ बाहर होते हैं मोस्टली। तो ये आपका फिजिकल का सीन है, सीधी सी बात है, बस यही होना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना है, बस इतना है। आप फिट हो गए, उसके बाद आप जाओ घर, फाइनल मेरिट का इंतजार करो। अब फाइनल मेरिट कितना आगे जा सकता है इस बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे मैं अपने किसी कंक्लूजन पे पहुँचूंगा तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, और फाइनल रिजल्ट वाली वीडियो के बाद आपके मैं मेडिकल प्रोसेस का एक पूरा वीडियो बना दूंगा। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो ग्रुप डी में अभी कार्यरत हैं, और कई लोगों से बातचीत के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, ये प्रक्रिया जो पूरी है उनके अनुभव को आप तक मैं साझा कर रहा हूँ। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित रही होगी, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत कम समय में बहुत सारे लोगों का भरोसा इस चैनल ने जीता है, कुछ तो बात होगी दोस्त। आइए जुड़ते हैं मिलकर, और आपको यहाँ निराशा नहीं महसूस होगी। ठीक है दोस्तों, बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिजिकल के लिए सुबह शाम थोड़ी बहुत रनिंग करते रहिए, हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। आप सभी को ऑल द बेस्ट, जय हिंद।